तो फ्रेंड्स एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो 2-2.5 महीने का जो ये टाइम बचा है, ठीक है, जो ये 2-2.5 महीने का टाइम बचा है, इसके अंदर, इस टाइम के अंदर अगर आप चाहो तो 30 से 40 मार्क्स भी लेकर आ सकते हो, गेट को क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसी 2-2.5 महीने के टाइम के अंदर आप 70 टू 80 मार्क्स भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। मैं उन दो स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, दो स्टूडेंट्स को जिनके कंसेप्ट्स का लेवल जो है वो सेम है, जिनका बैकग्राउंड सेम है, जिनका मतलब दिमाग सेम है, जो सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट कर रहे हैं, सेम सर्कमस्टांसेस में है। एक स्टूडेंट 30 टू 40 मार्क्स लेकर आ रहा है, दूसरा 70 टू 80 मार्क्स लेकर आ रहा है। द क्वेश्चन इज कि फर्क कहाँ आता है? तो फर्क राजी, फर्क कहाँ पे है? फर्क है इनके टारगेट को सेट करने का, और उसके हिसाब से फिर फर्क आता है स्ट्रेटेजी के अंदर, स्ट्रेटेजी बनाने का, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट ऐसा है जो ये सोच रहा है कि टाइम बहुत कम है, तो इतने टाइम के अंदर मतलब हम बस गेट को क्वालिफाई ही कर पाएंगे, तो स्ट्रेटेजी ही उस हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वाला जो स्टूडेंट है, इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ, जो गेट को क्वालिफाई करेगा 2-2.5 महीने के टाइम के अंदर। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? ये बेसिकली बुक्स उठाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन्स की अगर बात हो रही है, एस रतन उठाएगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स की बात हो रही तो पी के नाग जी की किताब उठाएगा, और ढंग से चीज़ों को स्टडी करेगा प्रॉपर वे में, जो कि बिल्कुल सही है, चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है। यू मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। 15 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को कवर करेगा, 1 महीने में 2 सब्जेक्ट्स कवर करेगा, 2 महीने में 4 सब्जेक्ट्स कवर करेगा, बाकियों के थोड़े फॉर्मूले देख के जाएगा, और एग्जाम में मतलब परफॉर्म करेगा, ठीक है, और 30-40 मार्क्स स्कोर कर लेगा, ठीक है। पर जो स्टूडेंट पहले से ही ये टारगेट सेट करके चलता है, मतलब आज की डेट में जो स्टूडेंट ये टारगेट सेट करके चलता है कि जो गेट 23 है, मुझे उसके अंदर 70-80 मार्क्स लेकर आने, मुझे IIT तक पहुंचने, मुझे PSU तक पहुंचना है, मुझे नहीं पता हम पहुंच पाएंगे नहीं, बट आई विल गिव माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। जो स्टूडेंट ये माइंडसेट रखता है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, ठीक है। अब उसे पता है कि इतने नंबर लाने के लिए उसकी जो सिलेबस की कवरेज है वो पूरी होनी चाहिए, उसे सब कुछ कवर करके जाना है, या जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कवर करके जाना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो सके उतनी ज़्यादा कवरेज देनी। अभी जो ऊपर वाला स्टूडेंट है, इसने क्या है, इसने 15 डेज दिए हैं एक सब्जेक्ट को, जो नीचे वाला स्टूडेंट है ये जस्ट 5 डेज देता है, 5 डेज एक सब्जेक्ट को, ठीक है। तो 30 डेज के हिसाब से 5 डेज अगर ये एक सब्जेक्ट को देता है, ये 6 सब्जेक्ट्स पहले महीने में करेगा, ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स दूसरे महीने में करेगा, ठीक है। उसके बाद जो 15 दिन बचेंगे उसके अंदर भी मतलब ये जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये भी मतलब इसके पास वो 15 दिन थे जो हमने नहीं देखे, तो 4 की बजाय 5 कर लेगा, ठीक है, 6 कर लेगा। बट द थिंग इज कि ये जो है, इस नीचे वाले स्टूडेंट की जो कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके जाए, इसे सभी के सभी फॉर्मूले इसको मालूम हो, ठीक है, सारे फॉर्मूले इसने यूज कर रखे हो। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए कि क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और ये देख रहा है कि अरे क्वेश्चन आया कहां से, ठीक है। तो ये जो है, जो नीचे वाला स्टूडेंट है, ये 5 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए टारगेट सेट करते हैं, और वो भी इसकी जो सब्जेक्ट को कवर करने की स्ट्रेटेजी है ये भी अलग रहती है, ठीक है। ये इस तरह से बुक्स उठा के नहीं पढ़ रहा, ये कैसे पढ़ रहे हैं, ये मतलब जैसे चाइना वाले करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, कहीं से कंपोनेंट लेके जाएंगे, उसके बाद वो खोल के देखेंगे क्या चीज़ है, और फिर उसको रिवर्स करके मतलब फिर उसको बनाना शुरू करते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे तैयार होगी। तो ये जो स्टूडेंट है, ये 5 दिन में एक सब्जेक्ट किस तरह से कवर करे, इसका पढ़ने का फंडा भी अलग है। ये कैसे पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है किसी सब्जेक्ट के, ये वो कवर करता है, और वो भी एक दिन के अंदर, जस्ट इन अ सिंगल डे, ये A to Z सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लेता है, जस्ट इन अ सिंगल डे। जो आपकी प्रीवियस ईयर की बुक है ना, एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट के कितने 100-150 क्वेश्चंस होंगे, सुबह बैठेगा रात तक अपना लगा रहेगा, एक ही दिन के अंदर सारे क्वेश्चंस कवर करेगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो पीछे से सॉल्यूशन देखेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। जो फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल हो रहा होगा उसे एक अलग से अपनी कॉपी में नोट करेगा, जिसे हम हैंडबुक बुलाते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है उसे अलग से कॉपी में नोट करेगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब देखेगा कि चीज़ किस तरह से हो रही है और किस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम के अंदर, उस टॉपिक का नाम नोट कर लेगा उसी को हैंडबुक के अंदर या बुक में या कहीं पे भी, कि फलाने सब्जेक्ट में से इस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है,
ठीक है। इस तरह से वो एक ही दिन के अंदर पूरे सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेता है। वो ये मतलब बैठ के वो बहुत ज्यादा मतलब ट्रबल शूटिंग नहीं करता वो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन को आज तो मैं इसको सॉल्व करके रहूंगा, इस तरह से नहीं वो करता। क्वेश्चन को देखता है, सॉल्व हो पा रहा है ठीक है, नहीं तो पीछे सॉल्यूशन देके चीजों को समझता है, जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है उसे नोट करता है, ठीक है। हालांकि उसको आगे पीछे की थ्योरी वगैरह नहीं मालूम, ठीक है, पर जो भी एक जुगाड़ बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो उसके फॉर्मूले को नोट करेगा, टॉपिक का नाम नोट करेगा, ठीक है, टॉपिक का नाम नोट करके फलाने टॉपिक का इस चैप्टर में से इस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह से वो सारा का सारा मतलब पूरे के पूरे सब्जेक्ट के एक ही दिन में पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जैसे एक ही दिन में पूरी थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस, एक ही दिन के अंदर पूरे सोम के क्वेश्चंस, मतलब बी योर ओन जज, मतलब एक दिन नहीं लग रहा, 1.5 डे आप दे सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा और आप लंबा सब्जेक्ट है, आप प्रोडक्शन को एक दिन के अंदर कवर करना पूरे क्वेश्चंस को थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएंगे तो 2 दिन दे दो, ठीक है ना। तो बी योर ओन जज, ठीक है ना। तो इस तरह से करके सबसे पहले तो वो सारे पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेता है, ठीक है। उसके बाद जो अब 5 दिन दिए हैं, एक दिन आपने उसमें से निकाल लिया, अब क्या चीज़ है, अब जोन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। सपोज कीजिए उसने मर्चेंट सर्कल उसने नोट कर लिया, ठीक है, या क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन उसने नोट कर लिया, ठीक है। कोई भी टॉपिक का नाम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर उसने नोट कर लिया, या कुछ भी कोई भी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद वो देख रहे हैं कि इसका क्वेश्चन 2005 में आया था, 2007 में आया था, ठीक है, तो उसको पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वो उन टॉपिक्स को वीडियो लेक्चर्स आपके पास है, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स में जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखे उनके पास है, अगर रिक्वायर्ड है आपको तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल है, या फिर इतने फ्री रिसोर्सेज है मेरे भाई, यूट्यूब सारा पूरा मैकेनिकल तो फ्री हो चुका है, पैसे देता कौन है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके उस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है, उसको पूरा गहन अध्ययन ना कीजिए, देखिए, ओवरव्यू लीजिए लेक्चर्स की मदद से कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। उस टॉपिक को आप स्टडी कीजिए, ठीक है, वो जोन से भी टॉपिक्स हैं, आप सिर्फ उन टॉपिक्स को देखिए कि भाई ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, क्या है, ठीक है। वो उन टॉपिक्स को स्टडी हो सकता है आप एक दिन में कर लो, या 2 दिन में कर लो, या 3 दिन में कर लो, ठीक है। उसके बाद जब आपने एक बार पूरा स्टडी कर लिया, उसके बाद आप उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा लगा लो, ठीक है। मतलब जो गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस आपने फर्स्ट डे किए थे, उन्हीं गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस को आप लास्ट डे दोबारा से सॉल्व कर लो, ठीक है। और इस बार चीजें बेटर वे में सॉल्व होंगी। जो पहले आपने फॉर्मूले देख के मतलब कर लिए थे कि हाँ ये इस तरह से सॉल्व हो रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है, अब आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी मालूम होगा। द थिंग इज 5 days 1 सब्जेक्ट, ठीक है, 5 दिन के अंदर आपको एक सब्जेक्ट कवर करना है। इस तरह से करोगे तो एक महीने के अंदर 6 सब्जेक्ट्स आपके आराम से हो जाएंगे, 2 महीने में आपके 12 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब जो 2.5 महीने का टाइम है उसमें आप 15 सब्जेक्ट्स आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो मोटा मोटा आप एक पूरा ये 5 days किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी में कम लगेगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर आप एक पूरा सिलेबस का जब ओवरव्यू आप लेके जाओगे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस स्टूडेंट से आप ज़्यादा बेटर स्कोर करोगे। बिकॉज एक सब्जेक्ट को आप जितना मर्जी अच्छे से कर लो, एक सब्जेक्ट को आप जितना मर्जी अच्छे से कर लो, उसमें से क्वेश्चन तो वही 4, 5, 6 नंबर के आने, ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्या आएंगे नहीं। सो इट्स बेटर कि इस मोमेंट पे जब लिमिटेड टाइम आपके पास बचा है, इस मोमेंट पे आप उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो आपको पता है कि आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब ये कहानी हर किसी के लिए अलग हुई, कोई बंदा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कोई जॉब कर रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फुल टाइम बैठ के तैयारी कर रहे हैं, भाई वो तो ये स्ट्रेटजी लगा ही सकते हैं, ठीक है। और साइड बाय साइड मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना रेगुलर बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन पे फोकस करना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे फोकस करना, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारी कहानी बन जाएगी। और कैलकुलेटर जो यूज़ कर रहे हो, वर्चुअल कैलकुलेटर इस्तेमाल करना, अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपनी एक्यूरेसी पे, मतलब कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों का तुम्हें बहुत खास ध्यान रखना है। ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। मेरे नंबर है ऑलरेडी तुम्हारे पास, ठीक है, 7206873757। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर देना, या नीचे कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी, मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा कि ये चीज़ तुम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, जनता, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इन 2-2.5 महीने के अंदर 30 to 40 मार्क्स लेके आएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस
2-2.5 महीने के अंदर 70 to 80 मार्क्स लेके आएंगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो, ठीक है। इट्स टोटली ऑन यू, ठीक है। मतलब ये कैटेगरी भी बुरी नहीं है, ये भी बुरी नहीं है। द थिंग इज कि अपना बेस्ट दो, करो, हिम्मत मत हारना। ये मत सोचने कि 2.5 महीने में क्या होगा। 2.5 महीने में भाई बहुत कुछ हो सकता है। अगर तुम 30-40 मार्क्स भी ला रहे हो, यू आर स्टिल अमंग 10 to 15%, टॉप 10 to 15% इंजीनियर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर तुम 70 to 80 मार्क्स ले गए तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। 2.5 महीने के अंदर इतना बढ़िया स्कोर तुम कर रहे हो, ठीक है, तो और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो खैर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो रजे अच्छे से करो, तैयारी करो, प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के करो। कोई भी हेल्प चाहिए हो मैं खड़ा हूँ, ठीक है। मुझसे डायरेक्ट तुम चैट भी कर सकते हो, डायरेक्ट चैट कर सकते हो। मेरी एंड्रॉयड ऐप जो है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उसके अंदर चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।